आज बड़ा शुभ पावन दिवस है। आज श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव है। महर्षि व्यास की जयंती है, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया था, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ लिखे थे, 18 पुराणों की रचना की थी और एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो पूरी दुनिया पढ़ती है, गीता, हम सबको उन्होंने लिखित तौर पे दिया था। तो उन्होंने हमें एक राह दिखाई थी। हमारे गुरुजन भी हमें राह दिखाते हैं। एक इस बारी मेरा निवेदन है कि हम सब मनी मन जो भी हमारे गुरु हैं उनको प्रणाम करते हुए उनके सम्मान में एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने गुरु के सम्मान में सब बजाइए। ठीक, मैं अपनी बात एक कहानी से कहूँगा। कहानी सुनते हुए कैसे बैठते हैं? कमर सीधी रहती है ना? हाँ। तो जैसे आप सब लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक बालक स्कूल में पढ़ता था, 5वीं क्लास में वो फर्स्ट आया। आप लोग भी पढ़ने में फर्स्ट कौन कौन आए थे अपनी क्लास में? कोई हाथ खड़ा करो। हैं? पिछली क्लास में? हाँ, कई सारे लोग फर्स्ट आए थे ना। हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो। तो फर्स्ट आने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है? अच्छा लगता है। माता पिता खुश होते हैं, अध्यापक भी खुश होते हैं। तो एक बालक कक्षा 5 में फर्स्ट आया, तो उसके पिता ने इनाम में उसे एक फुटबॉल ला करके दी। अब फुटबॉल अकेले तो नहीं खेल सकते। फुटबॉल खेलने के लिए तो संगी साथी चाहिए, 10, 12, 15 लोग चाहिए। तो पिता ने फुटबॉल तो ला करके दी। बेटा इधर सुनो। और साथ में 3-4 शर्तें लगा दी। शर्त क्या लगाई? पहली शर्त लगाई, तुम स्कूल से आकर पहले अपना होमवर्क पूरा करोगे, उसके बाद में शाम को फुटबॉल खेलने जाओगे। दूसरी शर्त ये लगाई कि आप तो फुटबॉल खेलोगे, परंतु आपके जितने भी संगी साथी होंगे वो भी पढ़ाई करने वाले होने चाहिए। तीसरी शर्त लगाई कि जो भी खेल खेलोगे वो नियम कायदों से खेलोगे। उसके जो भी नियम कायदे हैं, कोई बेईमानी उसके अंदर करनी कि नहीं करनी? नहीं करनी। और चौथी बात बताई कि तुम्हारे जो मित्र हैं, खेलते हुए संगी साथी हैं, वो किसी मुसीबत में फंस जाएं तो उनकी सहायता करोगे। ऐसी बातें बता दी। अब बालक सुबह स्कूल जाता, दोपहर में आता, अपना होमवर्क करता, शाम को फुटबॉल लेकर मैदान में आता और फुटबॉल खेलता। खेलने में मजा आता है ना? हैं? अभी मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कैमरे से, कई बालक अपने कमरों के अंदर गद्दों पे कबड्डी खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मजा आता है ना खेलने में? तो बालक भी रोज फुटबॉल लेकर आता मैदान में और फुटबॉल खेलता। सब संगी साथी बड़े खुश होते, बड़ा अच्छा लगता। फुटबॉल खेलते खेलते जिस बालक की फुटबॉल थी, उसको ध्यान में आया कि एक लड़का जो रोज फुटबॉल खेलने आता था, वो 2 दिन से फुटबॉल खेलने नहीं आया। उसने अपने बाकी साथियों से पूछा, भाई फुटबॉल खेलने एक वो आता था, क्यों नहीं आया? कहते पता नहीं क्यों नहीं आया, उसका घर पास में ही है, जाके पता करते हैं। उसके घर में गए, एक छोटी सी झोपड़ी थी। बालक को आवाज मारी, वो अपने घर से बाहर आया। उससे पूछा, तुम फुटबॉल खेलने क्यों नहीं आए? उसने कहा कि मेरे घर में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी माँ। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। मेरी माँ 2 दिन से बीमार है, इसलिए वो काम पे नहीं जा रही, उसकी जगह काम करने मैं जाता हूँ। इसलिए मैं फुटबॉल खेलने भी नहीं आ रहा और मैं स्कूल भी नहीं जा रहा। और दिक्कत भी बढ़ गई क्योंकि घर का भी खर्चा और माँ की जो इलाज कराना बीमारी का, उसका भी खर्चा बढ़ गया है। तो कठिनाई भी बहुत हो रही है। अब ये बात बोली तो जिस बालक की फुटबॉल थी, उसने कहा कि पिताजी ने कहा था जो तुम्हारा संगी साथी मुसीबत में हो तो उसकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। अब मैं क्या हेल्प करूं? तो दिमाग में आइडिया लगाने लगा। उसने कहा माता पिता से तो पैसे नहीं मांगूंगा, तो जिसमें पैसे जमा करते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? उसे गुल्लक बोलते हैं।
गुल्लक, तो उसने घर आके अपनी गुल्लक मिट्टी की होती है ना, उसे तोड़ दिया। गुल्लक में से पैसे निकले, उसे लगा थोड़े से कम है पैसे, ये जितने उसको देने चाहिए उससे थोड़े से कम है, अब इनको ज़्यादा कैसे करें। तो उसने दिमाग लगाया, बाजार में चला गया, उन पैसों से रबड़, पेंसिल, शार्पनर, जो बच्चों के काम की चीज़ें होती हैं स्कूल के बच्चों की, वो खरीद लिया। और अगले दिन एक बंच सा बनाकर, क्या बोलते हैं उसे, छोटा सा पैकेट बनाकर अपने बैग के साथ उसे स्कूल में लेकर आया। और जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो स्कूल के बाहर गेट पे जैसे दुकान सजाते हैं ना, ऐसे उसने दुकान सजा दी। अब उसमें बच्चों के पढ़ाई का सामान रखा हुआ है। किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, कह रहे मैंने दुकान लगाई है, तुम्हें कोई सामान चाहिए तो ले लो। अब बालकों ने कहा हमारे ही साथी है, किसी को पेन चाहिए था, किसी को पेंसिल चाहिए थी, किसी को रबड़, शार्पनर, स्केल, सब सामान उसका बिक गया। अब उसके बाद उसने पैसे गिने, उसने कहा ये ठीक है, और पैसे लेकर दौड़ा दौड़ा किसके घर गया, जिस बच्चे की माँ बीमार थी। उसने आवाज मारी, वो बालक बाहर आया, जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में रखने लगा। तो वो बालक कहते कि मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगा, मेरी माँ ने कहा कि हमें किसी से भी पैसे बिना मेहनत के नहीं लेने चाहिए। तो ये बालक बोला ये तुम्हें मैं सहायता के लिए पैसे दे रहा हूँ, अभी तुम इससे अपनी माँ का इलाज करा लो, कभी तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे वापस कर देना, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, पर भी तुम पैसे रख लो। और पैसे उस बालक को दे दिए। फिर कहा इससे तुम्हारी माता जी का इलाज हो जाएगा। बालक ने कहा इनसे तो इलाज हो जाएगा, तब तुम्हें घरों में जाके काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। उसने कहा नहीं अब नहीं पड़ेगी, तो तुम माँ का इलाज भी कराओ, पढ़ाई भी करो और फुटबॉल खेलने भी आओ। अब जिस बालक ने हेल्प की थी उसका नाम मालूम है किसी को, कोई बताएंगे? अच्छा पहला शब्द मैं बोलता हूँ, बाकी आप बोल देना और जोर से बोलना। पहला शब्द मैं बोल दूं, नेताजी, जोर से बोलो नेताजी। तो ऐसे अपने देश के बहुत बड़े नेता बने, देश के स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। क्या नारा दिया था, तुम मुझे खून दो दिल्ली चलो, हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बचपन से जिसने ये छोटे छोटे काम किए वो ही बड़ा इंसान बनता है। तो ऐसे हम छोटे छोटे काम बचपन में करेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। कैसे बनेंगे? अच्छे इंसान, काबिल इंसान, कामयाब इंसान, अच्छे इंसान और देशभक्त इंसान बनेंगे। क्यों बनेंगे? हम अपनी वंदना में एक पंक्ति बोलते हैं, जग सिर मोर। हमने अपने देश को क्या बनाना है? अपने देश को पूरे विश्व का नंबर 1 देश, सबसे ताकतवर देश बनाना है। क्यों बनाना है? आप लोग कभी मंदिर में जाते हो, कथा कीर्तन में जाते हो, सत्संग में जाते हो तो जय घोष लगाते हो, नारा लगाते हो। क्या लगाते हो? धर्म, जोर से बोलना, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो ऐसा देश बनाना है पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड का ताकतवर, जो पूरे विश्व का क्या करेगा? कल्याण करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा देश बनाएगा कौन? हम विद्या भारती के बालक। इसलिए काबिल इंसान बनेंगे, कामयाब इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, देशभक्त इंसान बनेंगे। एक बात और बताता हूँ, देश को नंबर 1 बनाने के लिए 3-4 बातें जरूरी होती हैं। सबसे पहले जरूरी होती है कि आपकी आर्थिक शक्ति कितनी है, फाइनेंशियल पावर कितनी है। अभी अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पे है, चौथे नंबर पर भारत आता है। भारत को नंबर 1 पे लाना है। दूसरा मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति कितनी है, उसमें भी अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है, भारत चौथे नंबर पे है। तो उसमें भी आगे बढ़ाना है।
तीसरी बात होती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान और तकनीकी की पावर। उसमें भारत अभी बहुत पीछे है। अभी हम अपने देश में कोई भी हवाई जहाज नहीं बनाते, हमें राफेल भी फ्रांस से खरीदने पड़े हैं। मोबाइल में जो चिप लगती है वो भी विदेश से आती है। अभी हम दो चीज़ों में नंबर 1 हैं। एक तो हम जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं ना, डिजिटल पेमेंट, उसमें भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। इवन देन हम सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, उसमें भी मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। इवन देन चौराहे पे भिखारी मिलता है, वो कहता है कुछ दे दो, पैसे नहीं है जेब में, तो बारकोड आगे कर देता है, कहता है इससे मुझे पैसे दे दो। तो बैगर ने भी अपना बारकोड रखा हुआ है। और दूसरी पावर हमारे पास जो है, ईवीएम से हम वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन। 90 करोड़ लोग वोट डालते हैं। पूरे विश्व के अंदर अभी इतनी बड़ी ताकत किसी के पास भी नहीं है। और चौथी ताकत जिसके लिए आप आए हो, खिलाड़ी, तो खेल की शक्ति, अभी हम उसमें बहुत पीछे हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया के 31 गोल्ड मेडल हैं और भारत के भी कितने गोल्ड मेडल हैं मालूम है किसी को? 2 गोल्ड मेडल हैं। तो अभी हमें कितना आगे काम करना है इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चल रहा है, 31 गोल्ड मेडल, हमारे 2 गोल्ड मेडल। तो आप लोग खिलाड़ी हो, कबड्डी और चेस के अंदर हम सब संकल्प करेंगे कि हम अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और कबड्डी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, चेस में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। परंतु एक ताकत और होती है, उसे बोलते हैं नैतिक आध्यात्मिक शक्ति, जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर। उसमें भारत विश्व में नंबर 1 है। क्यों? हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो हम सब अच्छे खिलाड़ी बनकर के, काबिल, कामयाब, अच्छे और देशभक्त इंसान बनकर अपने देश को जग सिर मोहर बनाएंगे, जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा। और जब हम ऐसा भारत बनाएंगे, तब केवल हम ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बारी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर, पूरे हाथ ऊपर करके मेरे साथ पूरे जोर से बोलना, पूरी दुनिया हमारे साथ क्या बोलेगी? भारत माता की जय, भारत, जय हिंदुस्तान।